प्रश्न देखें, आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने के लिए गोविंद गुरु या गुरु गोविंद सिंह किस जिले से संबंधित हैं? गोविंद गिरी है ये। तो ये किस जिले से संबंधित है? गुरु गोविंद गिरी। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये अपने डूंगरपुर जिले से संबंधित। देखिए विशेष रूप से भील जनजाति में जन जागृति और सामाजिक कल्याण का काम करने वाले कौन है? अपने गुरु गोविंद गिरी। इनका अगर जन्म देखें तो डूंगरपुर के बांसिया गांव में इनका होता है जन्म। डूंगरपुर के बांसिया गांव में जन्म होता है इनका, और इन्होंने भगत आंदोलन चलाया था, भगत आंदोलन। और देखिए आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा संप सभा की स्थापना 1883 में किसने की थी? 1883 में संप सभा की स्थापना करने वाले भी कौन है? अपने गोविंद गिरी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ है? अपने डूंगरपुर जिले के बांसिया गांव में। और जन्म वर्ष पूछे तो आपको ध्यान रखना है 1858 में इनका होता है जन्म। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। और देखिए गोविंद गिरी के बारे में एक प्रश्न रीट एग्जाम 2016 में भी पूछा गया था कि गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित हैं? अपने बंजारा जाति के हैं अपने गोविंद गिरी। आजकल जाति के संबंधित भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे बंजारा जाति इनका हो गया, जैसे विजय सिंह पथिक ये किस जाति के थे? गुज्जर जाति के थे। तो जाति वाला ट्रेंड भी आज चल रहा है आजकल एग्जाम में पूछे जाने का। तो आप ध्यान रखिए गोविंद गिरी अपने बंजारा जाति से संबंधित हैं। अगला प्रश्न अपने राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो देखिए राजस्थान में संभागीय व्यवस्था आपको पता होगा, अभी राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले हैं, 33 जिले और 7 संभाग। तो ये जो संभागीय व्यवस्था है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1949 में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत होती है, हीरालाल शास्त्री के समय 1949 में। और देखिए इसकी थोड़ी व्याख्या देके चर्चा करें तो संभागीय व्यवस्था जब मोहनलाल सुखाड़िया, आपको पता होगा राजस्थान के सबसे ज़्यादा वर्षों तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन है? अपने 17 वर्षों तक मोहनलाल सुखाड़िया। जब ये मुख्यमंत्री थे राजस्थान के 1962 में, तो इन्होंने उस समय संभागीय व्यवस्था बंद कर दी थी। फिर से शुरुआत किसने की है? हरिदेव जोशी ने 1987 में संभागीय व्यवस्था की वापस शुरुआत की है। तो यहाँ पर 3 फैक्ट महत्वपूर्ण बन जाते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई? 1949 में। बंद कब की गई? 1962 में। वापस से फिर शुरू किसने की? हरिदेव जोशी ने 1987 में। तो ये सारी बात आप ध्यान रखें। और वर्तमान में 7 संभाग हैं, और सबसे नया संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग, और जिसका गठन कब हुआ है? अपने 2005 में। देखिए एक प्रश्न में मैं आपको 5 से 6 प्रश्न कवर करा रहा हूँ, तो आपको ध्यानपूर्वक देखना है इनको। भरतपुर संभाग अपने सबसे नया संभाग है, 2005 में इसका हुआ है गठन। अगला प्रश्न अपने राजस्थान का वह जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ऐसा कौन सा जिला है? देखिए अपने रीट एग्जाम अभी 2018 में 2021 में भी हुआ है, सितंबर 21 लेवल 1 का जो एग्जाम है अपने, उसमें पूछा गया प्रश्न ये। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो अधिकतम जिलों के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? तो देखिए पाली जिला जो है अपने, पाली जिला ये 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है, लेकिन यहाँ पर पाली ऑप्शन में दे नहीं रखा है। तो देखिए पाली की बात अगर बात करें तो नागौर जो जिला है, नागौर जिला 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो अपने पाली के बाद कौन सा हो जाएगा? नागौर। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। नागौर जिला अपने सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा साझा करता है। और देखिए अगर यहाँ पर पाली भी होता और नागौर भी अगर ऑप्शन में होता तो यहाँ पर अपने ऑप्शन कौन सा सही होता? पाली वाला सही होता है, क्योंकि पाली तो 8 जिलों के साथ सीमा साझा करता है और नागौर अपने 7 जिलों के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न है शेखावटी क्षेत्र में सम्मिलित जिला कौन सा नहीं है? तो देखिए शेखावटी क्षेत्र कौन सा सम्मिलित जिला नहीं है? चूरू, सीकर, झुंझुनू या जयपुर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए चूरू, सीकर, झुंझुनू ये तीनों जिले सम्मिलित रूप से शेखावटी क्षेत्र में आते हैं, लेकिन जयपुर जो जिला है ये अपने ढूंढार क्षेत्र अगर आता तो ये अपने जयपुर है, लेकिन शेखावटी में ये सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न में से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो देखिए रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी अपने किस प्रदेश में अवस्थित है? तो देखिए रामगढ़ गोलाकार पहाड़ी अपने 12 जिले में है, 12 जिले में। तो 12 जिला अपने हाड़ौती क्षेत्र में आता है, तो हाड़ौती हो जाएगा इसका सही आंसर ऑप्शन बी। तो रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी अपने हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है बरदर्रा या फिर बाहर दर्रा ये कहाँ स्थित है? तो देखिए अरावली का यहाँ पर भाग पूछा है, किस भाग में अरावली की ये स्थित है दर्रा? तो देखिए बरदर्रा अगर बात करें तो ब्यावर अजमेर में स्थित है, ब्यावर अजमेर क्षेत्र में। तो ब्यावर अजमेर अपने मध्य अरावली क्षेत्र में आता है, तो ऑप्शन अपने सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। ब्यावर अजमेर में अपने दर्रा स्थित है NH 14 पर ब्यावर और बर को जोड़ने वाला ये दर्रा है। तो आप ध्यान रखें अपने मध्य अरावली हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर। देखिए ब्यावर के और प्रमुख दर्रे की बात करें तो एक तो हो गया अपने बर दर्रा, और ब्यावर में एक और कौन सा है दर्रा? सुरघाट आ जाए, बर दर्रा आ जाए, शिवपुर घाट आ जाए, शिवपुर घाट, ये सभी कहाँ है? अपने ब्यावर में स्थित है, मध्य अरावली क्षेत्र के दर्रे हैं ये सभी। और देखिए बर दर्रा अपने NH 14 पर स्थित है, NH 14 पर ब्यावर और बर को जोड़ने वाला दर्रा है। अगला प्रश्न है राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर दूसरी सबसे ऊंची पूछी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली कौन सी है? अपने गुरु शिखर।
जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर भी कहा है, गुरु शिखर को। और इसके बाद कौन सी अपने शेर चोटी, ऑप्शन बी शेर हो जाएगा। ये भी अपने सिरोही में है और गुरु शिखर भी अपने सिरोही में है। इसकी अपने ऊंचाई कितनी है 1597 मीटर और अपने गुरु शिखर की कितनी है 1722 मीटर। तो आपको ध्यान रखना है, दूसरी पूछी है अपना यहाँ पर, तो अपने शेर हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? तो देखिए अपने अजमेर की आना सागर झील में अपने बांडी नदी का पानी आता है। ऑप्शन फर्स्ट, लूणी नदी की जो सहायक नदी है बांडी नदी, इसका पानी आता है अपने आना सागर झील में। आना सागर झील कहाँ है अपने अजमेर में। अजमेर की अगर प्रमुख जिलों की बात करें तो कौन कौन सी हैं? फाय सागर आ जाए, आना सागर आ जाए, ये सभी अपने अजमेर की जिले हैं, तो आपको ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नागल बांध से सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है? तो देखिए भाखड़ा नागल बांध से सबसे ज़्यादा सिंचित जिला कौन सा है अपने राजस्थान का? हनुमानगढ़, ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। भाखड़ा नांगल बांध अपने सतलज नदी पर बना हुआ है, सतलज। और राजस्थान का सबसे ज़्यादा सिंचित जिला कौन सा है अपने? हनुमानगढ़, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड के सूत्रधार कौन है? तो देखिए ऑपरेशन फ्लड या फिर आ जाए श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति के सूत्रधार कौन है अपने? जनक कौन है भारत में? तो देखिए ये है अपने डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। डॉक्टर वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक हैं। और देखिए अमूल जो दूध आता है, अमूल दूध, इसके फाउंडर कौन थे? ये अपने वर्गीस कुरियन ही है। ऑपरेशन फ्लड आ जाए या फिर श्वेत क्रांति आ जाए, इसके सूत्रधार है अपने ये, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए प्रश्न आपको कोई भी आ रहा है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, वीडियो पॉज करके उसका आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा शहर पीले पत्थर के व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए पीले पत्थर के व्यवसाय के लिए अपने कौन सा शहर प्रसिद्ध है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? जैसलमेर, ऑप्शन बी हो जाएगा एकदम सही आंसर। देखिए ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? जालोर को कहते हैं। और अलग अलग रंगों के आधार पर भी शहर प्रसिद्ध है, जैसे पीले शहर हो गया तो अपने जैसलमेर हो जाएगा। काला संगमरमर आ जाए, काला संगमरमर, तो अपने बेसलाना जयपुर हो जाएगा। तो अपने पीला शहर इसमें पीला पत्थर अपने जैसलमेर हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है अपने गोठ मांगलोद क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? तो देखिए अपने राजस्थान के हम खनिज पढ़ते हैं, उसमें नाम आता है गोठ मांगलोद क्षेत्र। तो देखिए अपने जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है, जिप्सम के लिए। और अपने नागौर जिले में है, नागौर जिले में, नागौर जिला राजस्थान का जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादक है ये। तो जिप्सम अपने गोठ मांगलोद क्षेत्र हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए गोठ मांगलोद के अलावा जिप्सम कहाँ से निकलता है राजस्थान में? इसके अगर विशेष संदर्भ में बात करें तो बीकानेर का जो जामसर है, बीकानेर जामसर, जहाँ पर देश की सबसे बड़ी खदान है जिप्सम की, बीकानेर जामसर हो गया। इसके अलावा जैसलमेर का जो मोहनगढ़ है वहाँ से भी होता है। बीकानेर का लोणकरणसर है, यहाँ पर भी जिप्सम की खदान है, तो आपको ध्यान रखना है जिप्सम हो जाएगा अपने गोठ मांगलोद क्षेत्र। ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आदिवराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की है वो कौन है? तो देखिए आदिवराह की उपाधि किसने धारण की है? तो देखिए गुज्जर प्रतिहार का जो शासक था मिहिर भोज, इन्होंने अपने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। मिहिर भोज ने यह धारण की थी आदिवराह की उपाधि। अगला प्रश्न है, उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका था? तो देखिए आपने पढ़ा होगा, राजस्थान के जो इतिहास पढ़ते हो आप, मेवाड़ का विशेष संदर्भ में पन्ना दाय के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये किसकी दाय माँ थी? अपने उदय सिंह जी की दाय माँ थी। उदय सिंह जी कौन है? अपने महाराणा प्रताप के पिता। तो देखिए उदय सिंह जी की जान बचाने के लिए इन्होंने, पन्ना दाय ने अपने बेटा था, जो इनका बेटा कौन था? चंदन बेटा था, इनका बलिदान कर दिया था उदय सिंह जी की जान बचाने के लिए। तो देखिए अपने बेटे चंदन के बलिदान के बाद उदय सिंह जी को लेकर ये कहाँ चली गई थी? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ का जो किलेदार था आशा देवपुरा, तो इन्होंने इनकी सहायता की थी कुंभलगढ़। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए एक प्रश्न पूछा गया था, पन्ना दाय किस जाति से संबंधित है? तो पन्ना दाय अपने है गुज्जर जाति से संबंधित, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कुंभलगढ़ इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? तो देखिए सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? अपने गोकुल भाई भट्ट ने। ऑप्शन सी हो जाएगा एकदम सही आंसर। गोकुल भाई भट्ट अपने सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक हैं। और देखिए गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। राजस्थान का अगर गांधी आ जाए तो किन्हें कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, तो ऐसा कौन सा लोकगीत है? तो देखिए भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं, ये अपने हमसिडो। ऑप्शन डी हो जाएगा एकदम सही आंसर। इसको स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं। अगला प्रश्न है, गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए गोगा जी, जिनको जाहर पीर के नाम से भी जानते हैं, जाहर पीर आ जाए तो किन्हें कहते हैं? गोगा जी को। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? अपने ददरेवा। ऑप्शन डी, ददरेवा कहाँ है? अपने चूरू जिले में। तो आपको ध्यान रखना है ददरेवा में गोगा जी का जन्म हुआ है और जाहर पीर के नाम से इनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है, बाटाड़ू का कुआं जिसे रेगिस्तान का जल महल भी कहा जाता है, यह किस जिले में है? देखिए कई बार रिपीट हो गया है, लगभग 10 से ज़्यादा बार रिपीट हो गया है, 10 से ज़्यादा बार। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहते हैं? बाटाड़ू का कुआं को कहते हैं। और अपने बाड़मेर जिले में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। हमने पहले भी ये प्रश्न काफ़ी बार देखा है। तो बाड़मेर जिले में स्थित है अपने रेगिस्तान का जल महल, जिसे जो कौन है? अपने बाटाड़ू का कुआं। तो देखिए एक प्रश्न का आंसर आप कमेंट करके बताना,
हमीर हट ग्रंथ के लेखक कौन है, यानी कि किसके द्वारा रचित है अपने हमीर हट ग्रंथ, ये आप सभी को कमेंट करके बताना है। ये हमने पहले देख लिया ये प्रश्न। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही हम लगातार बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम के संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, लगातार ऐसे क्विज हम लेकर आते रहेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।